अगर हम उनको पा जाएं तो जिस तरह उनकी हत्या की है हम उनकी हत्या स्वयं कर दें। योगी जी का ये फरमान था, अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो अगले चौराहे तक मार दिया जाएगा, लेकिन 48 घंटा बीत गया, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा की पार्टी हमको निकाल देगी। एक डॉक्टर मर गया, मेरी भी हत्या हो जाएगी। सत्य नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्र 11। साथियों, हम बैठे हैं सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक में। बैठे हैं भाजपा के कई पदाधिकारी जिन पर हम चर्चा करेंगे घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर। हमारे साथ बैठे हैं। पहले तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा, शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। राम प्रवेश मिश्रा। क्या लगता है कि जो घनश्याम हत्याकांड है, क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा उन्हें? मौजूदा सरकार जैसे पूर्व में जो कार्य किया है उसके तहत तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में ही दिखाई पड़ रहा है कि सरकार फेल है और फिलहाल सुल्तानपुर के लिए बिल्कुल फेल है। यहाँ नेताओं का इतना अपराधियों का संरक्षण है, पूर्व में भी रहा, आज भी है और यही स्थिति रही तो आगे भी ये संरक्षण करते रहेंगे। अभी वकील साहब की हत्या हुई, उसमें भी आज तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। ये कप्तान बिल्कुल फेलवर कप्तान है। मौजूदा डॉक्टर साहब की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई। हत्या एक गोली मार देना अलग चीज़ है, किसी को ड्रिल मशीन से छेद करना, तड़पा तड़पा के मारना, ये अत्यंत निंदनीय घोर अपराध है। इसमें कोई भी कार्रवाई आज तक संतोषजनक शासन द्वारा नहीं हो पाई है। एक गुमटी गिराई गई, वो तो ऑलरेडी बनी हुई थी। बताते तो है कि बुलडोजर चला दिया। एक बुलडोजर, एक सिर्फ बाउंड्री गिराने के लिए 6 बुलडोजर, 6000 की संख्या में पुलिस रही, लेकिन गिरी क्या? एक बाउंड्री। कहेंगे इस पर यही कहना है कि सत्ता के दबाव में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए अपराधी का नजदीकी सत्ता में लिप्त है, वही संरक्षण दे रहा है। हत्या में भी उसके हाथ थे, लेकिन ओपन नहीं किया जा रहा है। जब हमारा कप्तान ये कहता है कि घटना संदिग्ध लगती है तो उसमें क्या न्याय मिल सकता है? साथियों, बड़ा सवाल है कि आप तहरीर देते हैं तो अब आपकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन मामला अगर कोई कप्तान यह कह के छोड़ दे कि मामला संदिग्ध है तो सवाल तो बनता है कि क्या यह न्याय संगत है। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। दिव्य प्रसाद पांडे। भाजपा में आपका एक कद है, लोग जानते भी आप भाजपा के नाम से हैं। क्या कहेंगे, न्याय व्यवस्था सही चल रही? डॉक्टर साहब को न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय मिलना असंभव दिख रहा है। दरअसल जो घटना हुई है, आईएसआईएस जो आतंकवादी संगठन है, उस तरीके से हुआ जो तड़पा बड़ा सवाल है। आईएसआईएस जैसे कह सकते हैं तालिबान में यूं आपको लिटाया और गले पर यूं रेत रेत के मारते हैं, उसी तरीके से कहीं न कहीं डॉक्टर साहब को यूं ड्रिल घुसा के खूब चीखे, यूं ड्रिल घिसाया, फिर चीखे, फिर यहाँ चुभाया, फिर चीखे। आप सोचिए कि कितना दुर्दांत था वो आदमी, जिस तरीके से उनके ऊपर ड्रिल घुसा घुसा के मारा गया। आप इस पर कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्या लगता है न्याय संगत है? क्योंकि कहीं न कहीं भाजपा बुलडोजर के लिए जानी जाती है, इनकाउंटर के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, इसमें बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देश का भी नुकसान हो रहा है। जैसे एक डॉक्टर बनाने में करोड़ों रुपए आते हैं सरकार के, उसको मार करके जो एक डॉक्टर की हानि हुई है, क्षति हुई है, कहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और जो देश की सेवा कर रहे हैं। इस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर आएंगे जाएंगे ये अलग चीज है। इस हत्या से जुड़ा होना जैसे न्याय संगत है, कहीं डॉक्टर को न्याय मिल जाए। निशा उनकी पत्नी है, कहीं न कहीं अब भी बिलख रही है और उनको आस है कि न्याय मिलेगा, लेकिन लोग कहते हैं कि ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद के चलते न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या ऐसा लगता है? अपराधी चाहे जिस जाति का हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। मतलब उसको दंड मिलना चाहिए, कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। असर पड़ेगा इस बार सन 2024 में? नहीं, निश्चित पड़ेगा। इसी तरह से अगर चलती रही सरकार, जिस तरह से कार्य हो रहा है, तो निश्चित असर पड़ेगा। सुल्तानपुर जिले में तो विशेष करके दिख रहा है। लोग 30 तारीख को भयंकर भारी संख्या में सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं, ऐसे में तो नाराजगी है ना? दिख रहा है, जो दिख रहा है धरातल पर, जैसे हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। ब्राह्मण ही नहीं, हर जात में नाराजगी है। ये हमारे साथ बैठे हैं, मैं शुभ नाम आपका जानना चाहूंगा। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, ये धनपतगंज का चर्चित चेहरा है और आपका कोई बयान आया? जिस समय भाजपा सरकार बनी और ये ऐलान हुआ कि कोई अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आप उससे बयान पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं नाराज है और ब्राह्मण एक जो डॉक्टर साहब थे घनश्याम तिवारी जी, उनकी हत्या हुई, आपका कोई बयान नहीं आया? घनश्याम तिवारी जी की हत्या में आज पूरा जिला आक्रोश में है। ब्राह्मण समाज बिल्कुल नाराज है, एक तरफा नाराज है और ब्राह्मण समाज ही सरकार बनाता है और गिराता है। ब्राह्मण सरकार सपा का सरकार बनाया,
बसपा की सरकार बनाई और भाजपा की सरकार बनाई। यदि ब्राह्मण समाज नाराज होगा 2024 के लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो तो समझते हैं कि ब्राह्मण जाएगा कहाँ, उसके पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है। ब्राह्मण कब तक पिटेगा, कब तक अन्याय सहेगा? कभी न कभी तो ब्राह्मण को न्याय मिलना चाहिए, कब तक वो सहेगा? नहीं, उनका तो दावा है ना कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा। लोगों का आरोप है कि ब्राह्मण पर का उत्पीड़न हो रहा। ब्राह्मण जहां सुरक्षित समझेगा वहां जाएगा, कोई उसका वो नहीं है मजबूरी, हम भाजपा में ही रहेंगे। जहां हम सुरक्षित, हमको लगा कि भाजपा में सुरक्षित है, लेकिन भाजपा की कार्रवाई अब हमको समझ में नहीं आ रही है। क्या लग रहा जिस तरह से ओपन हत्या हुई है, वो भी तालिबानी हत्या हुई है, उसके बावजूद भी अजय नारायण सिंह का मदद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके घर में सत्ता की हनक है और सत्ता की ही हनक से ये बचा जा रहा है। है? क्या लगता है कि उनके आंसू पोंछे जाएंगे इस सरकार में? क्योंकि एक छोटा सा बेटा जो 7 साल का है, कहीं न कहीं रोज अपने पापा की आस देख रहा, न्याय के लिए देख रहा कि कोई तो आए जो कह दे कि उनके साथ न्याय होगा, और सिर्फ कोरा आश्वासन है। क्या वो आश्वासन बदलेगा सही न्याय में? मुझे तो नहीं लग रहा कि न्याय मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि अगर न्याय मिलना होता 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। योगी जी का ये फरमान था, अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो अगले चौराहे तक मार दिया जाएगा, लेकिन 48 घंटा बीत गया, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप हो रहा कि अगले चौराहे तक ब्राह्मण मार दिया जाएगा। बिल्कुल मारा जा रहा है। इस शासन सत्ता में ब्राह्मण की ही नहीं सुनी जा रही कहीं भी। अभी तक उस ब्राह्मण समाज के लिए कोई वक्तव्य उनका नहीं आया, क्या कहेंगे इस पर? शासन सत्ता का डर है, यदि बयान देंगे उनके लिए शासन का डंडा चल जाएगा। योगी जी से डर लग रहा है बस। शासन सत्ता का डर, ब्राह्मण के लिए कोई दायित्व नहीं उनका, क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम आपका जानना है। सर मेरा नाम अनूप तिवारी है। क्या लगता है कि आप भी इसौली से मिलान करते हैं, इसौली के वोटर हैं, एक ब्राह्मण की हत्या हुई, एक डॉक्टर साहब की, जिनकी आप सोचिए कि पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, हीट है, गर्म है एकदम, बिल्कुल लोगों का खून उबल रहा, खून खौल रहा कि कब न्याय मिलेगा। ऐसे में आपके तीनों चेहरों ने कहीं एक लाइन नहीं लिखा, क्या कहेंगे इनके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम उनको पा जाएं तो जिस तरह उनकी हत्या की है, हम उनकी हत्या स्वयं कर दें। कप्तान का फेलियर है, उन्हें यहाँ से हटाना चाहिए। हटाना नहीं चाहिए, कप्तान साहब को यहाँ से निलंबित करना चाहिए। ऐसा फेलओवर कप्तान इसके पहले ना हुआ कभी, ना आगे रहेगा। और क्या जानना चाहते हैं आप लोग? हर चीज कप्तान यह बयान देख संदिग्ध है। 2024 असर पड़ेगा। 2024 तो जा ही रहा है, कैसा चाहते हैं हम लोग? 2024 दिन का जा रहा है, अपने आप चला जाएगा। लगता है कि भाजपा की पार्टी से आपको डर नहीं है? भाजपा की पार्टी हमको निकाल देगी। एक डॉक्टर मर गया, मेरी भी हत्या हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या कर सकता है? जब आदमी मरने के लिए तैयार होता है, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता है। डॉक्टर साहब की हत्या को लेके आपका भी कमेंट आना चाहिए। जैसा भी हो, ये पूरी ब्राह्मण समाज 30 तारीख को तिकोनिया पार पर इकट्ठा हो रही। आगे देखते हैं कि प्रशासन पर क्या असर पड़ता है, आगे आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।